हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब बात आती है कि ये जो पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब है जैसे अगर हमारे पास एक x है और एक y है, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को अगर हम किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस कर दें, जैसे कि हमने लिख दिया एक तरफ तो टी स्क्वेयर लिख दिया और एक तरफ क्या लिख दिया हमने टी क्यूब लिख दिया है। तो हमने क्या किया, हमने x और y को t की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो जो ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं x और y को t की टर्म्स में, इसी तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमसे कहते हैं कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले हम y का डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन जो y का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा t की टर्म्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हम अगर इसका डेरिवेटिव करें तो ये क्या आएगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। इसके बाद जो डेरिवेटिव होता है वो होता है t का, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव यहाँ क्या आएगा 1। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वेयर। अच्छा, इसी तरह से हम जो ये x है इसका डेरिवेटिव करते हैं dx अपॉन dt। इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें भी पावर 2 है, पावर 2 आगे आएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। ये तो हुआ पावर का। इसके बाद बचता है t का डेरिवेटिव। t का डेरिवेटिव यहाँ क्या आएगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा। इसके बाद क्योंकि हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ये बराबर होता है, हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। तो डी वाई अपॉन डी टी को अगर डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड करते हैं तो ये देखो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स। और यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो आगे चलते हैं, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 3t स्क्वेयर अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2t। यहाँ एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3t अपॉन 2। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये देखो x और y दोनों ही t की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू t। t की टर्म्स में डेरिवेटिव होगा, तो ये जो t स्क्वेयर है इसकी जो पावर 2 है, पावर 2 को आगे लेके आएंगे। आगे जब ये आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 4at। और यहाँ भी t का डेरिवेटिव हम करेंगे तो 1 आएगा, नहीं कर रहे हम। इसी तरह से y का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी टी, इसमें भी जो पावर 4 है वो आगे आएगी और इस पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ फिर दोबारा t का डेरिवेटिव 1 होता है। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास है अपॉन, इसको डिवाइड करते हैं 4at से। तो यहाँ 4a से 4a कैंसिल हो गया, t की पावर 3 को अगर हम t से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है t स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में x और y एक्सप्रेस्ड है थीटा की टर्म्स में। तो यहाँ पर जो हम x का डेरिवेटिव करेंगे ये किया जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो a तो ऐसे ही आएगा इनटू कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से y का डेरिवेटिव होगा थीटा की टर्म्स में, b ऐसे ही आएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसमें भी हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। तो जो ये डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है इसे हम डिवाइड कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा से। तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है b अपॉन ए। इस क्वेश्चन में जो हम डेरिवेटिव करेंगे x का तो होगा dx अपॉन डी टी, साइन t का हमें पता है क्या होगा cos t, और t का डेरिवेटिव 1 इंटू y का होगा dy अपॉन डी टी,
और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t इंटू में, ये तो हुआ कॉस का माइनस साइन, इसके बाद बचता है 2t का, और 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। इसमें भी हमें क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। तो डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी है, इसको डिवाइड करेंगे कॉस टी से। अब हमें पता है कि जो ये साइन 2t है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय ये जो कॉस टी है ऐसे ही लिख दिया। इधर हम कॉस टी से कॉस टी कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4 में x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है डी एक्स अपॉन डी टी। 4t का डेरिवेटिव होता है 4। इसी तरह से y का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी टी। 1/t का होता है, लर्न करना पड़ेगा, -1/t²। क्या याद करना पड़ेगा हमें कि जो डेरिवेटिव होता है किसका 1/x का, अगर हमें 1/x का डेरिवेटिव करना होता है वो होता है -1/x²। ये लर्न करना होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो 1/t है इसका आ जाएगा -1/t²। ये लर्न कर लेना। हमें फिर वही है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है इसे डिवाइड करेंगे डी एक्स से। अच्छा, ऊपर तो 2 टर्म पूरी, नीचे एक टर्म है तो हमने इसके नीचे कोई टर्म नहीं थी तो हमने क्या लगा दिया 1। अच्छा, अब देखो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो गई तो हमारा आंसर आ गया -1/t²। इस क्वेश्चन में क्योंकि जो x और y है वो थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है तो हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव जो होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, इनटू में जो ये 2 थीटा है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। इसी तरह से y का होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा। इसके बाद इस एंगल का हो जाएगा कितना 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन डी थीटा वाली वैल्यू है इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, इससे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में थीटा की टर्म्स में है दोनों, तो थीटा की टर्म्स में ही इसका डेरिवेटिव होगा। तो x का तो हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए हमने ऐसे ही लिखा, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का हो गया कॉस थीटा, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का तो डेरिवेटिव 0, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करेंगे, डी वाई वाली टर्म को पहले ऊपर लिख देंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे डी एक्स वाली टर्म से, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से। a से a कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गया था तो हम क्या करते हैं, इसे को हटा ही देते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और इस स्क्वेयर से हम क्या करते हैं साइन को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आता है माइनस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाय 2। यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, x का तो हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, ऐसे ही लिखा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन t और t का होना है 1, प्लस लॉग का होता है 1 अपॉन जो भी इसके साथ वाली वैल्यू होती है 10t बाय 2। इसके बाद डेरिवेटिव बचता है हमारे पास, इसका लॉग का हुआ, अब बचता है 10t बाय 2 का। इसके बाद हम a ऐसे ही लिखा, माइनस साइन t प्लस, अच्छा 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को चलो बाद में लिखेंगे हम, 1 अपॉन 10
टी बाई टू इंटू 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर टी बाई टू। 10 का हो गया, अब टी बाई टू का हो जाएगा 1/2। ए ऐसे ही माइनस साइन टी प्लस 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हमने लिख दिया साइन डिवाइडेड बाय कॉस इंटू सीकेंड स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर होता है 1/cos स्क्वेयर इंटू 1/2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस से इस पावर को कैंसिल कर देते हैं, तो ये आता है हमारे पास ए माइनस साइन टी प्लस 1/, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/, देखो ये होता है 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ये होता है साइन टी का फॉर्मूला। तो ये आ गया ए, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा साइन टी और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर टी प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी होता है कॉस स्क्वेयर टी अपॉन साइन टी। अच्छा यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव और कर देते हैं y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स किस तरह से निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, पहले तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ए कॉस टी, इसको डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, आएगा ए कॉस स्क्वेयर टी इंटू जो डिवाइड में लिख रहा है इसको हम ले जाते हैं ऊपर साइन टी, यहाँ पर ए से ए कैंसिल, कॉस टी ऊपर है नीचे है कॉस स्क्वेयर टी, स्क्वेयर से कॉस टी कट गया, अब हमारे पास आया साइन टी अपॉन कॉस टी, ये हमारे पास आ जाएगा टेन टी, यही हमारा आंसर होगा।